हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। क्या आपके पास भी छोटे छोटे प्लांट हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत ही लगी सी हैं, मजबूत सी, एकदम स्टैंडिंग बेस में ब्रांचेस नहीं खड़ी हुई हैं, या आपका पौधा मारा मुरझाया सा दिखाई दे रहा है, जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, जेड प्लांट की ब्रांचेस मोटी नहीं हो रही हैं, पत्तियां चमकदार नहीं दिख रही हैं, पत्तियां जो इस तरीके से लाल लाल मोटी मोटी दिखाई देती हैं, इस तरीके से पत्तियां नहीं हैं, तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिससे आपके जेड प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, उसके साथ साथ इसकी ब्रांचेस भी काफी अच्छी थिक हो जाएंगी और ये प्लांट आपका बहुत अच्छा शेप में आ जाएगा। जो लोग बोलते हैं सबसे पहली बात कि जेड प्लांट जो है सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, अभी जो है दिसंबर समझ लीजिए कि एंडिंग ही चल रहा है, तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं मेरे जेड प्लांट में तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और ये वही प्लांट है जिनको हम रेगुलर बेस पे आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। इस प्लांट की तो मैंने आपके साथ में पिंचिंग भी शेयर की थी, उसके बाद की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है और दूसरी बार भी ये प्लांट हमारा पिंचिंग के लिए अब धीमे धीमे से रेडी हो रहा है, क्योंकि इसका शेप जो है धीमे धीमे अगर शेप में नहीं रखेंगे तो शेप जो है बिगड़ जाएगा, डी शेप हो जाएगा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सर्दियों में जेड प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो अगर प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है तो प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है? प्लांट की ग्रोथ तो काफी अच्छी फास्ट तरीके से हो रही है, जैसे कि गर्मियों में होती है और रेनी सीजन में होती है, उसी हिसाब से ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हमारे पौधे की चलती रहे उसके लिए हमको इसको फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो फर्टिलाइजर एक ऐसी पूर्ति नहीं है जो जिसकी हम पूर्ति कर देंगे तो पौधा हमारा हेल्दी चलता रहेगा, उसके साथ साथ में सनलाइट, वाटरिंग, मिट्टी, सब कुछ मेन रहता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांच न्यू उग रही है, देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफी अच्छी है। तो ये किस तरीके से होता है, कौन सी चीज मैं ऐसी डालती हूँ जिससे कि मेरे पौधे जो है बहुत अच्छे हेल्दी चलते रहते हैं, उनकी ब्रांचेस काफी थिक रहती हैं। जैसे कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको सभी को पता है कि मेरे पास में जितने भी प्लांट है सब कटिंग से लगे हुए प्लांट है। एक ही प्लांट से मैंने 2 साल के अंदर ढेरों प्लांट बनाए हैं और ढेरों प्लांट जो है सेल भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं और इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है, लेकिन आज इनमें मैं बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर दूंगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे इसकी जो स्टेम्प है, मेन स्टेम्प भी काफी मजबूत होगी और जो छोटी छोटी ब्रांच निकल रही हैं ये भी काफी मजबूत रहेंगी। और जब इनको सर्दियों में मजबूती मिलेगी तो पौधा हमारा हेल्दी ग्रोथ भी करता रहेगा, पौधा मरेगा भी नहीं। मानव जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी होती है या हड्डियों में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो तब हम कैल्शियम युक्त कोई भी टैबलेट लेते हैं या हमको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उससे जो है टैबलेट लेने से कैल्शियम की पूर्ति की जाती है। या ऑर्गेनिक वे में बहुत सारे देसी इलाज होते हैं जिनसे कैल्शियम की पूर्ति की जाती है। उसी प्रकार से हमारे ये छोटे छोटे से प्लांट है, अगर इनमें हम कैल्शियम की पूर्ति कर देंगे तो प्लांट हमारे हेल्दी भी चलेंगे और जो इसकी रीढ़ की हड्डी है ये भी काफी अच्छी मजबूत रहेगी। जब पौधे की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो पौधा अपने आप ही अच्छे से सरवाइव करता रहेगा, ग्रोथ भी होती रहेगी। अब होता क्या है कि हम बहुत सारे वीडियोज देखते हैं, वीडियो देखने पर हमारा प्लांट कैसा भी लैगी सा है, मजबूत नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन उसमें हम ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर डालते जाते हैं, लेकिन पौधा हमारा उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करता है। उसका रीजन एक ही होता है कि जब हमारे पौधे की रीढ़ की हड्डी ही मजबूत नहीं है तो हम उसको बढ़ाने के लिए कितना भी पोषण देते रहें पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए आपने नोट किया होगा बहुत सारे लोग जब भी फर्टिलाइजर देते हैं या प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर मिलाते हैं। मिट्टी में अगर कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर मिला रहता है तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और साथ साथ काफी अच्छा सा मजबूत बन जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये इसमें किसी प्रकार का सहारा नहीं लगा हुआ है, लेकिन स्टेम काफी हेल्दी है, एकदम हार्ड स्टेम्प है, जिसके कारण से ये लेगी आपको दिखाई नहीं देगी। और इसी एक स्टेम पर आप देखेंगे इसमें ढेरों ब्रांचेस आ रही हैं। अगर एक ही ब्रांच पर बहुत सारी ढेरों ब्रांचेस आ रही हैं और प्लांट जो है आपका विंटर चल रहा है, बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको हम कट कर देंगे। आप चाहें तो सीजर की मदद से कट कर सकते हैं, मैं हाथ से ही इसी तरीके से नेल्स की मदद से इसको कट कर दे रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे की मैंने सारी ब्रांचेस हटा दी हैं, ऊपर की जो है इतनी ब्रांचेस मुझे रखनी है क्योंकि इसका मुझे गोल एकदम बॉल की तरह राउंड बनाना है और इस प्लांट को एकदम हेल्दी बोनसाई का शेप देना है। अब नीचे का सरफेस अगर आपका गंदा है, मतलब कि यहाँ पर कोई बीड्स वगैरह जर्मिनेट हैं, सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, तो उनको आपको साफ कर लेना है। ऐसे ही मेरा ये प्लांट भी है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये थोड़ा सा लैगी सा था तो इसको मैंने इस वायर का ऐसे ही
सहारा दे दिया था, साइड में वायर ऐसे ही गड़ा दिया है और इस पे इसको ऐसे ही खड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से है, तो इसकी ब्रांचेस भी हम हटा लेंगे। अब ये जो ब्रांचेस रहती हैं इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि डोरमेंसी क्या है कि थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है, और डोरमेंसी कुछ भी नहीं होता है। प्लांट सो नहीं जाते हैं, प्लांट जो है जिंदा रहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में रहते हैं, उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ दिन के लिए इस वायर को लगाया था, अब इस वायर की हमको कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मैं अब निकाल दूंगी। अब देखेंगे तो मेरा प्लांट जो है एकदम स्टैंडिंग बेस में खड़ा हुआ है, तो अब इसमें मेरे को जरूरत नहीं है। जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी थोड़ा सा इस साइड झुक गया था, इसलिए मैंने इस वायर को लगा दिया था। वैसे ही ये प्लांट भी है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही नई नई ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इन ब्रांचेस को आपको कट करते रहना है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है एक्स्ट्रा एनर्जी ना ले। अगर पौधे में ज्यादा ब्रांचेस नहीं रहेंगी तो पौधा जो है ऊपर के साइड ही बढ़ेगा, और जब नीचे भी बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी तो आप सोचें कि ऊपर के साइड पौधा बढ़े तो बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी, क्योंकि इस साइड से बहुत सारी ब्रांचेस है, इनको भी भोजन चाहिए रहता है, जिसकी वजह से पौधा हमारा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली ब्रांच क्यों नहीं कट करी है, तो इसको मुझे कट नहीं करना है, इसको मैं कुछ और शेप दूंगी। बस मैंने नीचे की ब्रांचेस हटा दी हैं और मुझे ब्रांचेस इसकी नहीं हटाना है। तो इस तरीके से आपको ब्रांचेस को हटा लेनी है, नीचे का सरफेस साफ कर लेना है। तो अब इन छोटे छोटे कटिंग से लगे पौधों में हम देंगे ऑर्गेनिक कैल्शियम का फर्टिलाइजर। अब ये है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैल्शियम जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, जिससे हम अपने जेड प्लांट की ब्रांचेस को काफी अच्छा थिक बनाएंगे, मोटा बनाएंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि हम जो है जेड प्लांट में बोन मील नहीं डालते, हम जेड प्लांट में डीएपी नहीं डालते हैं। तो आप अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो ये फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। इसमें आपका 2, 4, 8 रुपए खर्च होगा। अगर आपके यहाँ पर बच्चे हैं तो 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा, और आसानी से आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं अपने पौधे पर। ये कौन सी चीज है? वो है ये चीज जिसको बोलते हैं चौक। बहुत सारे लोग खड़िया का भी यूज करते हैं, अब तो बहुत कम हो गया है खड़िया का यूज करना, तो आप चौक का यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी शॉप पर आपको 10 रुपए में इतनी सारी चौक मिल जाएगी कि आप अपने गार्डन के सभी प्लांट्स को कैल्शियम की पूर्ति करा सकते हैं। तो ये चौक है जिसको मैंने इस तरीके से क्रश करके एक चौक को क्रश किया है और इतना सारा पाउडर निकल कर आया, जो कि मैंने एकदम बारीक भी क्रश नहीं किया है। अब चौक एक ऐसी चीज है जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होने के साथ साथ इसमें कोई आपको डाउट भी नहीं होगा। जैसे कि बोन मील रहती है, बोन मील का अगर आप यूज करते हैं कैल्शियम फास्फोरस के लिए तो फिर ये होता है कि ये हमारा धार्मिक पौधा है, जेड का प्लांट बहुत सारे लोग धार्मिक दृष्टि से भी लगाते हैं, तो वो उसमें यूज नहीं करते हैं। वैसे तो बोन मील से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैं यूज करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो लोग यूज नहीं करते हैं वो जो है इस तरीके से चौक का यूज कर सकते हैं। चौक का यूज नहीं करना है, आपके पास में चौक नहीं है तो बुझा हुआ चूना, जो कि पहले लोग चूने का ही यूज करते थे घर में कलर काम करने के लिए, अब जो है आप सब लोग जो है कलर पेंट का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास में बुझा हुआ चूना है उसका यूज कर सकते हैं, या कोई जो पान की दुकान पर चूना मिलता है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो चौक का पाउडर है इसको आप 2 तरीके से या 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सिंपल तरीका है, चौक को लीजिए, उसका एक छोटा सा पीस जो है इस तरीके से तोड़ लीजिए और उसको ऐसे आप जो है गमले की मिट्टी में कहीं भी इस तरीके से प्रेस करके दबा दीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए। इस तरीके से करना है। ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसके रिजल्ट थोड़े से लेट मिलते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, थोड़ा सा चौक का पाउडर लेना है, लगभग 2 पिंच के करीब, उसको जो है आपको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, और स्प्रिंकल करने के बाद में मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर देना है। ऐसे गुड़ाई कर देंगे और ये जो हमने चौक पाउडर डाला है इसको ऊपर नीचे कर देंगे ऐसा करके, और उसके बाद में थोड़ा सा हमको पानी डाल देना है। ये दूसरा तरीका हो गया है। अब मैं बताऊंगी तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, एक खाली गिलास लेना है या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब आपको ये चौक का पाउडर लेना है। ये मेरी स्पून बड़ी है, मैं आपको टेबल स्पून बता रही हूँ, जो स्टील की टेबल स्पून रहती है उस हिसाब से 1 टेबल स्पून लेना है, और उसमें चौक का पाउडर ये गिलास में डालकर उसमें पानी डाल देना है इस तरीके से। और अब इस पानी को हम डायरेक्ट जो है हमारे जो ये छोटे छोटे प्लांटर हैं इनमें हम डालेंगे, क्योंकि जो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटर रहते हैं इनमें गुड़ाई बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है, क्योंकि रूट काफी ज्यादा ऊपर ही दिखाई देती है। तो हम इस जो है पाउडर के पानी को ऐसे बिगर गुड़ाई करे थोड़ी थोड़ी मात्रा में
जिसकी मिट्टी थोड़ी ज्यादा गीली है उसमें बहुत कम डालिए, और जिसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई है उसमें आप जो है थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये बड़ा गमला है, इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं थोड़ी सी नम है। ऐसे बड़े गमले की जो है पहले आपको गुड़ाई करनी है। ये मत सोचना कि डोरमेंसी में है प्लांट तो हमको जेड प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई करेंगे तभी जो है प्लांट आपका हेल्दी चलेगा, नहीं तो जो है मिट्टी एकदम सेट हो जाएगी, उसके बाद में इसको एयर नहीं मिलेगी तो पौधा जो है नीचे से जड़ें खराब कर देगा, पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। ऐसे करके और जो है ये फर्टिलाइजर आपको डाल देना है। मैंने पूरा ही डाल दिया है। तो ये एकदम सिंपल और आसान तरीका है। अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियां बहुत ही लगी लगी सी दिखाई दे रही हैं, ब्रांचेस काफी लगी लगी सी दिखाई दे रही हैं, तो आप इस तरीके से कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर बनाइए। अगर आप बोन मील वगैरह का यूज नहीं करते हैं तो आप जो है इस तरीके से ऑर्गेनिक वे में अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। सर्दियों में भी जेड प्लांट काफी अच्छे हेल्दी चलते रहेंगे, जैसे कि मेरे जेड प्लांट काफी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं कि जेड प्लांट या कोई भी प्लांट में डोरमेंसी में फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, तो ये बात नहीं है कि फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो कम कर दी जाती है। फर्टिलाइजर तो देना ही पड़ता है, जैसे कि आप हमेशा देते हैं फर्टिलाइजर, लेकिन जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी घटा देनी चाहिए। इतनी सारी कटिंग फिर से तैयार होने के लिए पड़ी हुई हैं, इनको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। अगर आप बगैर मिट्टी की कटिंग लगाना चाहते हैं जेड प्लांट की तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। बहुत ही अच्छे से रूट्स बनती हैं, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा आपका, और एक ही जेड प्लांट से आप बहुत सारे जेड प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहे, छोटे छोटे जेड प्लांट में बहुत अच्छे से ब्रांच हेल्दी ब्रांच रहें, लाल लाल पत्तियां रहें, लाल लाल ब्रांच रहें, तो आप इस तरीके के नुस्खों को अपना सकते हैं और अपने जेड प्लांट को सर्दियों के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं, जिससे कि सर्दियों में भी आपके जेड प्लांट मरे नहीं, हेल्दी चलते रहें, पत्तियां पीली ना हो। यदि आपने नहीं यूज किया है जो नुस्खे मैं बताती हूँ, जो मैं भी बताती हूँ आपके साथ में, तो मैं उन्हीं प्लांट को फिर से रिपीट करती हूँ जानबूझ के, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे और आपको ऐसा फील ना हो कि ये जो है गलत नॉलेज दे रही हैं। तो मेरे प्लांट तो हेल्दी रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने प्लांट को जीवित रखना और उनको हेल्दी रखना। तो अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि आपके प्लांट भी बहुत अच्छे से हेल्दी चलते रहें, तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खों को अपनाइए, हेल्दी रहेंगे पौधे। ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग करिए, पौधे सर्दियों में भी अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।